welcome back to my YouTube channel and in this video I'm going to share NCP on typhoid। तो सबसे पहले आता है स्टूडेंट्स डेटा। सबसे पहला पेज जो NCP में आता है वो आता है स्टूडेंट्स डेटा। उसमें हमें मेंशन करना होता है नेम ऑफ द स्टूडेंट्स, ईयर ऑफ द स्टडी एंड कॉलेज और हॉस्पिटल। तो इसमें सबसे पहले आप अपना नेम मेंशन करेंगे, ईयर ऑफ स्टडी, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, जो भी आपका ईयर है। उसके बाद हॉस्पिटल, आपने ये जो डाटा कलेक्ट किया है एनसीपी का, जो भी आपने डिजीज कंडीशन आपने कलेक्ट किया है, यहाँ पे हमें वो मेंशन करना होता है। उसके बाद आता है पेशेंट्स प्रोफाइल। इसमें सबसे पहला आता है आइडेंटिफिकेशन डेटा। इसमें हमें हॉस्पिटल रजिस्ट्रेशन नंबर, पेशेंट नेम और जो भी उसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती हैं जैसे कि एज, फादर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, एड्रेस, रिलीजन, वार्ड, बेड नंबर, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन, डेट ऑफ एडमिशन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे को आइडेंटिफिकेशन डेटा में मेंशन करते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन सीक्वेंस वाइज करेक्टली लिखी होनी चाहिए। जैसा आपको फॉर्मेट प्रोवाइड किया गया है उस अकॉर्डिंग हमें आइडेंटिफिकेशन डेटा का फॉर्मेट लिखना होता है। इसी सीक्वेंस में हमें ये आइडेंटिफिकेशन डेटा फिल करना होता है और ये पूरा करेक्ट होना चाहिए। इसके बेसिस पे ही हम आगे को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है डेट ऑफ डिस्चार्ज, नेम ऑफ द डॉक्टर, प्रोविजनल डायग्नोसिस क्या है उस पेशेंट का, फिर फाइनल डायग्नोसिस क्या बना है, और उसके बाद अगर कोई उसे एलर्जी है तो वहाँ पे को हम वो मेंशन करते हैं। आइडेंटिफिकेशन डाटा के बाद आता है हिस्ट्री ऑफ इलनेस। चीफ कंप्लेंट्स लिखेंगे कि उसको हो क्या रहा है। जैसे कि टाइफाइड में हमें यहाँ पे मेंशन किया इंटरमिटेंट हाई ग्रेड फीवर हो रहा है उसे 6 दिन से। उसके बाद हेडेक, एपिगेस्ट्रिक पेन, लॉस ऑफ एपेटाइट, यहाँ पे को हम वो मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस कि अभी प्रेजेंट पे पेशेंट क्या शो कर रहा है, उसकी सारी जो प्रेजेंट प्रॉब्लम होंगी, जिस प्रॉब्लम के संग वो हॉस्पिटल आया होगा, वो सारी हमें प्रॉब्लम्स यहाँ पे को मेंशन करनी होती है। चीफ कंप्लेंट्स और हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट इलनेस में यही डिफरेंस होता है कि चीफ कंप्लेंट्स में हम पुरानी प्रीवियस जो उसको प्रॉब्लम्स होती है वो भी मेंशन करते हैं, लेकिन प्रेजेंट इलनेस में वो जिस कंप्लेंट्स के साथ हॉस्पिटल में आया है दिखाने के लिए, उसके लिए हम यहाँ पे को मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। इसमें अगर उसे कोई डिजीज़ कंडीशन पहले हो चुकी है, इस डिजीज़ कंडीशन, सेम डिजीज़ कंडीशन या कोई और डिजीज़ कंडीशन, वो यहाँ पे को हम मेंशन करते हैं। नहीं है तो हम वहाँ पे नो हिस्ट्री ऑफ एनी अदर डिजीज़ लिखते हैं। उसके बाद आता है फैमिली हिस्ट्री, जिसमें हमें फैमिली मेम्बर्स के नेम, एज, मैरिटल स्टेटस, ऑक्यूपेशन क्या है उनका पेशेंट के साथ क्या रिलेशन है, उनका हेल्थ स्टेटस क्या है कि वो हेल्दी हैं या अनहेल्दी हैं, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। इसमें हमें सारे फैमिली मेम्बर्स का नेम लिखना कंपलसरी होता है और इसी अकॉर्डिंग में एज वाइज, अकॉर्डिंग टू एज वाइज हम यहाँ पे को मेंशन करते हैं सारी चीज़ें। उसके बाद आता है फैमिली ट्री। फैमिली ट्री में हमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो हम फैमिली ट्री बना रहे हैं, जो हम पेडिग्री चार्ट बना रहे हैं, वो हम मिनिमम 3 जनरेशन का बनाएं। हमें मिनिमम 3 जनरेशन का वहाँ पे को बनाना होता है। उसके बाद आता है पर्सनल हिस्ट्री। पर्सनल हिस्ट्री में सबसे पहला पॉइंट आता है उसके डाइटरी हैबिट्स, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, एडिक्शन, अगर कोई उसे एडिक्शन है, ड्रग एडिक्शन, अल्कोहल और स्मोकिंग, या कोई अदर उसे एडिक्शन है तो हम यहाँ पे को वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, हाउसिंग, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इनकम, लोकेशन, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, और अगर किसी को मीनोपॉज हो चुका है तो मीनोपॉज कौन सी एज में हुआ है वो यहाँ पे को हमें मेंशन करना होता है। सेक्सुअल एंड मैरिटल हिस्ट्री क्या है, वो मैरिड है या अनमैरिड है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे को मेंशन करते हैं और ये सारा सीक्वेंस एक करेक्टली ऑर्डर में फॉलो होना चाहिए। उसके बाद एनसीबी में नेक्स्ट आता है फिजिकल एग्जामिनेशन, जिसमें सबसे पहले आता है जनरल अपीयरेंस एंड डेक्यूपिटस। इसमें हम बॉडी वेट, हाइट, वाइटल साइन, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे को मेंशन करते हैं। ये सारा सीक्वेंस हमें करेक्टली फॉलो करना होता है, जैसे वेट, हाइट, वाइटल साइन, टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी, कलर ऑफ द स्किन। उसके बाद जनरल अपीयरेंस के बाद आता है हेड। हेड में हम उसका जो स्कल होता है उसका साइज़ एंड शेप लिखते हैं। उसके बाद स्कैल्प उसका क्लीन है नहीं है वो यहाँ पे को मेंशन करते हैं। फेस उसका क्या है कि पेल स्किन विदाउट रिंकल्स है और उसे रिंकल्स है या उसे पिंपल्स है या एक्ने उसे फॉर्म हो गया है उसके फेस पे, कोई भी अगर उसे प्रॉब्लम है तो यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है हेड के बाद आता है आइज़। इसमें भी हमें नॉर्मल जनरल कंडीशंस आई की लिखनी होती है, लाइक आईब्रो, आई बॉल, कंजक्टाइवा, स्क्लेरा, कॉर्निया एंड आइरिस, प्यूपल, लेंस। जैसा मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, नॉर्मल आई बॉल, या अगर उसे कोई प्रॉब्लम है, उसके कंजक्टाइवा में कोई प्रॉब्लम है, उसके कॉर्निया या आइरिस में कोई प्रॉब्लम है, या उसे लेंस लगे हुए हैं, हमें तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। उसके बाद आता है ईयर। ईयर में हम बेसिकली 2 टाइप्स का मेंशन करते हैं, एक्सटर्नल ईयर एंड हियरिंग प्रॉब्लम। अगर उसे कोई हियरिंग प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे को वो मेंशन करेंगे। तो नोज़ में हम सबसे फर्स्ट मेंशन करते हैं एक्सटर्नल नेयर्स कि उसका नेजल सेप्टम का है, उसमें जो डेविएशन तो नहीं है। फिर नॉस्ट्रल्स, माउथ, टीथ, टंग,
थ्रोट एंड फेरिंग्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पे को मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है नेक में हम बेसिकली थायराइड ग्लैंड के बारे में मेंशन करेंगे कि सिमेट्रिकल है या नहीं, रेंज ऑफ मोशन कैसा है एंड उसकी लिम्फ नोड कैसी है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम है तो हम यहाँ पे को वो मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है सिस्टमिक एग्जामिनेशन। सिस्टमिक एग्जामिनेशन में सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हमें सारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में मेंशन करना है। उसके बाद आता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसमें हमें इंस्पेक्शन, पल्पेशन, आस्कल्टेशन, परक्शन सारी चीज़ें करके जो जो उसका हमें रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे हमें वो मेंशन करना होता है। उसके बाद आता है हमें नेक्स्ट थर्ड बात आता है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम और जीआई सिस्टम। इसमें भी हमें मेनली क्या मेंशन करना होता है कि इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, इन सब चीज़ों को करके हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है। उसके बाद आता है यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम एंड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। इसमें हमें नॉर्मली सारे सिस्टम को इंस्पेक्ट करके क्या क्या रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पे हम वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। और जो ये सिस्टम है इन सब का सीक्वेंस ऐसे ही फॉलो होना चाहिए, जब से सबसे पहले आता है रेस्पिरेटरी और लास्ट में आता है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम। इसमें भी हमें लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, मेमोरी, ओरिएंटेशन और सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें न्यूरोलॉजिकल सिस्टम की हमें यहाँ पे को मेंशन करनी होती है। उसके बाद आता है वाइटल साइंस। हमें यहाँ पे वाइटल साइंस का एक चार्ट बनाना होता है। टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन एंड ब्लड प्रेशर के बारे में हमें यहाँ पे को मेंशन करना होता है। और फिर उसके बाद आता है लैब इन्वेस्टिगेशन। जो भी डिजीज़ कंडीशन में लैब इन्वेस्टिगेशन हुई है वो सारा यहाँ पे को मेंशन करना होता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स वैल्यू एंड नॉर्मल वैल्यू। उसके बाद आता है मेडिकल मैनेजमेंट। जो भी डिजीज़ कंडीशन है उसमें क्या क्या ड्रग दी गई हैं, कौन से रूट से और डोज से दी गई हैं, टाइम क्या है देने का, और अगर कोई उसका एक्शन हो रहा है वो क्या है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन मैनेजमेंट में हम वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं जो जो हमने पेशेंट को दी है, जो जो पेशेंट की डाइट यहाँ पे फॉलो हो रही है, हम वहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग मैनेजमेंट। नर्सिंग मैनेजमेंट में सबसे पहले आता है नर्सिंग असेसमेंट। उसमें हमें सबसे पहले असेस करना होता है वाइटल साइन, फिर हम जीआई सिस्टम को असेस करते हैं, फिर रेस्पिरेटरी, कार्डियोवैस्कुलर, यूरिनरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद आता है नीड्स एंड प्रॉब्लम आइडेंटिफाई। क्या क्या पेशेंट्स की नीड्स है और क्या क्या उसे प्रॉब्लम हो रही है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। जो भी पेशेंट्स की नीड होती है और जो उसे प्रॉब्लम फेस कर रहा है जो पेशेंट, हम यहाँ पे वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं। उसके बाद आता है नर्सिंग डायग्नोसिस। बेसिकली हमें यहाँ पे 5 to 6 डायग्नोसिस बनाने होते हैं और हमें एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनेंगे वो डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी बेस बनेंगे। सबसे पहले पेन है, उसके बाद इम्बैलेंस न्यूट्रिशन है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस सबसे लास्ट आएगा, या डेफिशिएट नॉलेज। हम ऐसा मेंशन वहाँ पे नहीं करेंगे कि डेफिशिएट नॉलेज सबसे पहले मेंशन कर रहे हैं। तो हमें जो नर्सिंग डायग्नोसिस लिखनी है वो अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी वाइज लिखनी है। और उनमें से 5 to 6 जो हमने नर्सिंग डायग्नोसिस बनाए हैं उसमें से कोई भी इंपॉर्टेंट 3 नर्सिंग डायग्नोसिस पे हम एनसीपी बना सकते हैं। सबसे पहले असेसमेंट आएगा, फिर नर्सिंग डायग्नोसिस आएगा, फिर गोल आएगा, फिर प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, देन रैशनल एंड देन इवैल्यूएशन। इस सीक्वेंस में हमें एनसीपी प्रिपेयर करनी होती है और जो नर्सिंग डायग्नोसिस है वो हमें नंदा के ही फॉलो करने होते हैं। उसके बाद सेकेंड एनसीपी हम बना सकते हैं किसी भी अलग डायग्नोसिस पे, लाइक एक्यूट पेन रिलेटेड टू इन्फ्लेमेशन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड स्टमक एज एविडेंस बाय पेशेंट्स वर्बल रिपोर्ट। उसके बाद सेम सीक्वेंस हमें इसमें भी फॉलो करना होता है, असेसमेंट, नर्सिंग डायग्नोसिस, गोल, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, रैशनल एंड देन इवैल्यूएशन। और उसके बाद थर्ड एनसीपी आती है इम्बैलेंस न्यूट्रिशन, लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू लेस इनटेक ऑफ फूड एज एविडेंस बाय वेट लॉस। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे को मेंशन करते हैं। तो ये जो एनसीपी है ये करेक्ट ऑर्डर में बनी होनी चाहिए। उसके बाद लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट आता है हेल्थ एजुकेशन। कोई भी डिजीज़ कंडीशन में हमें हेल्थ एजुकेशन देना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नॉट ओनली फॉर राइटिंग पर्पस बट ऑल्सो फॉर द बेनिफिट ऑफ पेशेंट। हमें हेल्थ एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है। सारे हम पॉइंट्स यहाँ पे को मेंशन करते हैं। एंड एट द लास्ट आता है बिब्लियोग्राफी, जहाँ से भी हमने कंटेंट लिया है वो सारा चीज़ें हम यहाँ पे को मेंशन कर देते हैं। So that is it for today's video guys. If you like the video then like, share and subscribe to my channel. और अगर आपको किसी और टॉपिक पे, किसी और डिजीज़ कंडीशन पे एनसीपी चाहिए तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो ऑन दैट टॉपिक।